हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे हम। तो बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है टू लेंसेज का। ठीक है, जिसमें से एक लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के सामने होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आई के सामने होता है उसको बोलते हैं आई पीस। ठीक है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसमें दो केसेस बनते हैं, या तो इमेज जब इन्फिनिटी में बनती है और जब इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर जो होता है नियर पॉइंट, जब इमेज जो है नियर पॉइंट पे बनती है तो क्या होता है, और जब इस पे इन्फिनिटी पे बनती है तो क्या होता है। ठीक है, तो पहला केस है हमारे पास कि जब इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बन रही है, दैट इज यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर लीस्ट नियर पॉइंट। हमारे पास दो लेंसेज हैं, जो ऑब्जेक्ट के सामने होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आई के सामने होता है उसको बोलते हैं आई पीस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है ए बी, तो इससे क्या होगा, इसकी इमेज बनेगी फर्दर यहाँ पे। ठीक है, जो ए डैश बी डैश है वो बनेगी इसकी इमेज। इसकी इमेज बनी हमारे पास, जो हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब ये जो इमेज बनी, ये जो आई पीस था, इसकी फोकल लेंथ और इसके बीच में बनी। इट मींस जब ऑब्जेक्ट जो होता है फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी और एनलार्ज मिलेगी। ठीक है, तो फोकस आई पीस का फोकस ये है, इसके बीच में बनेगी, तो इसका मतलब है ये क्या बनेगी आपके पास, ये बनेगी आपके पास एनलार्ज इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। तो यहां पे बनेगी हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, मतलब जो इसकी इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस की वो होगी आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा उसकी फर्दर आगे इमेज बनेगी। तो ये था हमारे पास इस तरीके से। अब हम निकालेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर, या एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं उसको। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है बेसिकली वो इसमें एंगल सबटेंड होते हैं दो। एक होता है अल्फा, अल्फा हो गया जो जो ऑब्जेक्ट आई के ऊपर सबटेंड कर रहा है एंगल है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। ठीक है, और बीटा क्या होता है, बीटा होता है इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई। जो बीटा होता है जो आई आई पे सबटेंड होता है ड्यू टू इमेज। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है, बीटा होता है एंगल सबटेंड बाई इमेज एट आई, और अल्फा होता है एंगल सबटेंडेड बाई दी ऑब्जेक्ट एट आई। मतलब जो ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है एंगल वो है अल्फा, जो हमारे पास इमेज सबटेंड कर रही है वो है बीटा। बट ये क्या है, ये स्मॉल एंगल है, तो हम क्या लिखेंगे, इनका टेंजेंट लिखते हैं हम इनको। ठीक है, अल्फा बीटा आर स्मॉल एंगल, देयरफॉर वी कैन राइट देयर टेंजेंट। मींस क्या आ गया, टेंजेंट बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब यहां से जो ट्राइंगल होगी, यहां से हम टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये ट्राइंगल है ए डबल डैश पी सी टू। इसमें क्या आ जाएगा, ए डबल डैश पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है हमारे पास ए डबल डैश सी टू। बट ये जो ए डबल डैश पी है वो ए बी की प्रोजेक्शन है, इसकी प्रोजेक्शन है, तो हमारे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन ए डबल डैश सी टू। सिमिलरली टेन बीटा क्या आ गया हमारे पास, टेन बीटा है हमारे पास ये वाला ट्राइंगल ए डबल डैश सी टू बी डबल डैश। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश सी टू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टेन अल्फा और टेन बीटा की। इसकी वैल्यू कर दो पुट मैग्नीफाइंग पावर में, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू टेन बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश सी टू, मल्टीप्लाई कर दो, टेन को उल्टा लिख दो, ए डबल डैश सी टू अपॉन ए बी। इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब थोड़ा सा इसमें हम रीअरेंजमेंट करते हैं कुछ। ठीक है, इसको क्या कर दो, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई भी कर दो और ए डैश बी डैश से डिवाइड भी कर दो। अब थोड़ा सा एक पेयर बना दो इसको इस तरीके से, और ए डैश बी डैश ए बी ए डबल डैश बी डबल डैश
ए डैश बी डैश। अब हमें पता है जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब फॉर ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए इमेज क्या है ए डैश बी डैश और उसका ऑब्जेक्ट क्या है ए बी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये हो जाएगी हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये हो जाएगी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब सिमिलरली जो आईपीस है आईपीस के लिए ए डैश बी डैश क्या है हमारे पास ए डैश बी डैश है ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये क्या आ जाएगी ये आ जाएगी मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एम ई। तो आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन गया मैग्नीफाइंग पावर के लिए, मैग्नीफाइंग पावर के लिए बन गया हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें मैग्निफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ ये लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इसकी टर्म में लिखना है हमने। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या होगा, अब एक और फॉर्मूला हमें पता है कि मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज और माइनस वी अपॉन यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी इसकी ऑब्जेक्टिव की माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट। सिमिलरली मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, आईपीस की क्या हो जाएगी हमारे पास इमेज वीई अपॉन यूई। साइन कन्वेंशन लेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, जो भी राइट साइड में होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इट मींस दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा दोनों पॉजिटिव। और वीई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है इमेज, इट मींस डी अपॉन यूई। इसकी वैल्यू को पुट कर दो मैग्नीफाइंग पावर में, एम नॉट और एम ई की वैल्यू को पुट कर दो, हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया, हमारे पास बन गया मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यूई। ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। बट अगर हमने डी अपॉन यूई को इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ लिखना है तो उसके लिए हमें लेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो फॉर लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस, आईपीस के लिए हमें चाहिए डी अपॉन यूई की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा लेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस यूई है, उसकी फाइनल इमेज बन रही है माइनस डी पे और फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, तो माइनस 1 अपॉन माइनस यूई माइनस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, हमारे पास डी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो डी अपॉन यूई माइनस डी अपॉन डी इक्वल टू डी अपॉन एफ ई। डी अपॉन डी 1 आ गया, तो डी अपॉन यू ए साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 1 है 1 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो डी अपॉन यूई कितना आ गया हमारे पास, डी अपॉन यूई इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आ गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, हमारे पास आ जाएगी मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या आ जाएगी माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, मतलब स्ट्रेन्ड आई के लिए बन रही है। स्ट्रेन्ड आई का मतलब है कि हमें 25 सेंटीमीटर पे इसको फोकस करना पड़ेगा नियर पॉइंट पे। ठीक है, अब इसमें एक और केस आता है कि क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के नजदीक है, मतलब अगर u नॉट है वो नियरली इक्वल टू एफ नॉट है। अब ये जो फाइनल इमेज बन रही है वो भी क्या है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, v नॉट वो लगभग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के बराबर है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई।
ये है सिर्फ अप्रोक्सीमेशन का, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, कि लगभग इसके करीब है, ठीक है। तो ये आती है हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब वो 20 नियर पॉइंट पे बन रही है इमेज। तो ये था हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। अब अगर हमारे पास इसका दूसरा केस है कि अगर इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो क्या होगा? अगर इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन रही है, उसके लिए हमारे पास क्या होगा? अगेन हमारे पास दो लेंसेज हैं, ऑब्जेक्ट यहां से इमेज रे जाएगी, यहां पे इसका फर्दर क्या होगी, जो इमेज बनेगी यहां पे, ये इमेज बनेगी, ये बनेगी इसके फोकस पे, एफ ई आई पीस, और ये ऑब्जेक्टिव। अगर फोकस पे बनेगी तो इमेज कहां बनेगी आपकी? अगर फोकस पे बनेगी तो इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। यहां पे हमारे पास यू ई जो है वो एफ ई के बराबर है, ये आ गया हमारे पास वी नॉट, ठीक है। ए बी ए डैश बी डैश। अब इसमें हमें पता है मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई। बट इसमें यू ई किसके बराबर है? एफ ई के बराबर है। तो कर दो इसमें वैल्यू पुट, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई? माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई। ये आ गया हमारे पास व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये है हमारे पास, इसको और बोलते हैं हम रिलैक्स्ड आई, मतलब जब हमारी आई जो है रिलैक्स करके उसको क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे उसकी, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। रिलैक्स्ड आई के लिए हमारे पास क्या होगी, ये होगी मैग्नीफाइंग पावर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई। दूसरी टर्म में ऐसे लिख सकते इसको, एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई। तो ये था हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। की मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं? अब इस केस में क्या होगा, एक और केस, इसमें जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगी, जो पिछले वाला केस था उसमें जो टोटल लेंथ थी हमारे पास, यहां से यहां तक था वी नॉट, प्लस यहां से यहां तक था यूई, तो वी नॉट प्लस यूई, ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, टोटल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप वी नॉट प्लस यूई। तो ये था हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, बीटा अपॉन अल्फा। अब वो अल्फा बीटा स्मॉल एंगल होते हैं तो हम उनका टेंजेंट लिखते हैं, फिर टेंजेंट निकाल के हमने इसकी वैल्यू निकाली। या सिंपल वे में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, ये भी ध्यान रखना, जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब ऑब्जेक्टिव की मल्टीप्लाई करके जो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव देगा इनटू आई पीस, दोनों की मल्टीप्लाई करके जो टोटल मैग्निफिकेशन होगी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये था हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।